मैं आप ही के पास आ रही थी। वो मैंने सोचा आज तुलसी विवाह की पूजा के लिए मैं माँ की ये साड़ी और गहने पहनूं। कैसे लग रही है कंगन? बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं मर गई मेरी साजना। कोयल भाभी, ये गाने की लाइन गलत है। होता है, मयूरी की दीदी को खुशी में ऐसा होता है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश तुम्हें चिड़िया माँ के गहने और कपड़ों में देखकर। बात तो आपकी सही है भाभी। वैसे बात ये है कि जल्दी जल्दी में मैं कुछ कपड़े लाना भूल गई और आज सारी पूजा मुझे ही करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना माँ की ये साड़ी और गहने पहनकर पूजा करूं। भैया मुझे देखकर बहुत खुश होंगे, है ना? बहुत खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही है। मैना दीदी, चिड़िया सासू माँ के कपड़े और गहने पहनकर आप बिल्कुल चिड़िया सासू माँ लग रही हो। मयूरी का मन कर रहा है कि मयूरी आपका पैर छू ले। अरे भाभी ये क्या कर रही हो? लेकिन सच में इतनी अच्छी लग रही हूँ। तो फिर तय रहा, आज तुलसी विवाह की पूजा के लिए मैं यही साड़ी और यही गहने पहनूंगी। हाँ, और आप क्या पहनेंगी और कौन सी कलर के कपड़े पहनेंगी ये भी मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? ठीक है, चलो दीदी हम जाके घर के बाकी काम करते हैं। चलो। कितनी प्यारी है मेरी भाभियाँ। ट्रेन और पत्नियां कभी टाइम पे नहीं आती। करेक्ट। अरे मयूरी, तुलसी विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। डॉट 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 डॉट। ओ यार चलो आ जाओ अभी। मयूरी जल्दी आओ। डॉट 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 डॉट। भैया माँ माँ, भैया मैं माँ नहीं, मैं मैना हूँ। पता है, लेकिन तुझे देखकर ना हम दोनों के दिमाग की ट्रेन माँ के प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। बहुत सुंदर लग रही हो मैना, बिल्कुल माँ की तरह। हाँ फुल स्टॉप। भैया भाभियों की तरफ तो देखिए। तुमने ये साड़ी क्यों पहनी? मुझे लगा था तुम लाल साड़ी पहनोगी। ये साड़ी आपकी प्यारी बहन मैना ने सिलेक्ट की है। उसने कहा कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। भैया सुंदर लग रही है ना भाभी साड़ी में आज? अरे कमाल लग रही है कोयल आज तो। ये साड़ी क्या जच रही है इस पे? मैं ना तुम्हारा जवाब नहीं। देखा भाभी, मैंने कहा था ना आपसे। भैया बाहर मंडप की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन गन्ने कहाँ हैं? हाँ मेंढक। पूजा के लिए गन्नों की जरूरत है, मेंढक की नहीं जेठ जी। हाँ। नागिन, गन्ने मैंने मेंढक को संभाल के रखने के लिए दिए थे। मेंढक स्लो ट्रेन की तरह क्यों आ रहा है? फटा फटा। और गन्ने कहाँ है? इसमें है गन्ने। अरे इतनी सी थैली में गन्ने कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। मेंढक तूने सारे गन्ने खा लिए? हाँ? भैया हमने नहीं खाए गन्ने। तो फिर किसने खाए? हाँ किसने खाए? किसी ने भी नहीं खाए। तो ये छिलके कहाँ से आए? ये छिलके गन्ना चूसने से आए। अरे चूसना और खाना एक ही बात है। नहीं भैया, बाबूजी ने बताया था चूसने का मतलब आइसक्रीम खाना और खाने का मतलब खाना खाना। भैया अब इस वक्त गन्ने कहाँ से लाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अरे मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। डॉट 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 डॉट। कपी
क्या बात है मेमो? अरे क्या बात है, नहीं क्या गन्ने हैं मेमना, ऐसा बोल। ये क्या गन्ने हैं मेमो? भैया पर इसको कैसे पता चला कि हमको गन्नों की जरूरत है? फुल स्टॉप। मेंढक प्रसाद, टेरेस, शुगर केन. हाँ, अपन काय करणार ना टेरेस में. कह रही है इन्होंने हमें ना छत पर गन्ना चूसते हुए देखा था। समझ गया मेंढक, समझ गए। चलो चलो पूजा शुरू करते हैं। मैना चलो। चलो मैना माँ, अरे चलो चलो चलो। हम लोग दिख नहीं रहे क्या? बोलो तुलसी मैया की जय बोलो शालीग्राम महाराज की जय। उठो देव, कुंवारों के ब्याह कराओ, ब्याहों के चलाव कराओ। उठो देव, उठो देव। लीजिए भैया प्रसाद। मैना आज तेरी पूजा से मन ऐसा प्रसन्न हो गया है जैसे हावड़ा के प्लेटफॉर्म पर राइट टाइम पे आने से होता है। आज अगर मैना नहीं होती तो पूरे विधि विधान के साथ पूजा नहीं हो पाती। फुल स्टॉप। बिल्कुल सही। अच्छा सुन, जाने से पहले ना तुलसी जी की पूजा तू कोयल और मयूरी को भी सिखा कर जाना। हाँ हाँ हाँ, सिखा देना। अरे भैया, आज की पूजा देखकर ये समझो कि भाभियां सीख गई। वैसे भी मेरी भाभियां कम गुणी नहीं है। हाँ हाँ ये तो है। कोयल तुम भी कभी माँ के गहने और साड़ी पहनना, मैं तुम्हारी अच्छी सी तस्वीर लूंगा। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। हाँ, और कोई डांस का प्रोग्राम तो नहीं है ना? मयूरी बहुत थक गई है। अरे नहीं नहीं भाभी, अब तो सीधे जाके सोना है, क्योंकि शरीर की हो गई टेंशन टाइट। जल्दी से कह दो गुड नाइट। भाई गुड नाइट, गुड नाइट। सुनिए सब लोग, अब आप सब चलिए, खाना खाइए, दूध पीजिए और अपने अपने बिल में घुस के सो जाइए। चले? मैं ना क्यों रे नागिन, कल मयूरी ने जो लहंगा पहनी थी वो कैसी थी? ठीक था, जैसे लहंगे होते हैं वैसे ही था। खामोखा ही कल मयूरी ने मैना दीदी की बात सुनकर वो लहंगा पहन लिया था। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग नागिन। गुड मॉर्निंग। ये क्या,
अब तक आप लोगों का नाश्ता नहीं बना है? सब लोग सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, इसलिए हम सुबह 7 बजे से नाश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब आप लोग 1 घंटे तक नाश्ता ही बनाते रहते हैं? इतना टाइम तो लग ही जाता है दीदी। मैना दीदी, आप सारा काम कितना जल्दी जल्दी करती है ना। बात तो आपकी सही है भाभी, बचपन से ही ना मुझे तेज काम करने की आदत है। मेरा मानना है कि जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म करके फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए। आइडिया तो आपका अच्छा है, लेकिन आपके जैसा तेज हाथ भी तो चलना चाहिए। वो बात तो तुम्हारी सही है नागिन। ये गोभी के पराठे आप किसके लिए बना रही हैं मैना दीदी? गोमुख भैया के लिए। मयूरी के वो गोभी के पराठे नहीं खाते। भाभी आप नहीं जानती, मेरी शादी से पहले गोमुख भैया सिर्फ गोभी के पराठे खाते थे, उन्हें बहुत पसंद है। मयूरी बता रही है ना, आप मयूरी के वो गोभी के पराठे बिल्कुल नहीं पसंद करते। आप देखना मयूरी भाभी, आज भी गोमुख भैया कैसे गोभी के पराठों के साथ उंगलियां तक चाट जाते हैं। मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ। बनाओ बनाओ, गोभी के पराठे बहुत अच्छे से बनाओ, पर इन्हें छोड़कर सबको खिलाओ, ये तो खाएंगे ही नहीं। घोटक भैया, गोमुख भैया, कपी, गज, कहाँ है सब लोग? नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। अरे क्या बात है, आज ट्रेन बिफोर टाइम। नाश्ता तो 8 बजे लगता है ना? डॉट 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 डॉट। अब भैया अगर आप लोग 8 बजे खाएंगे तो 8 बजे ही बनेगा ना। जब तक मैं हूँ तब तक जल्दी नाश्ता करना। आप घर की औरतों को जल्दी फ्री कर दीजिए। नहीं मैना, ऐसा नहीं है, फुल स्टॉप। नाश्ता 8 बजे रेडी होता है, इसलिए हम लोग 8 बजे करते हैं। डॉट 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 डॉट। 7 बजे मिलेगा तो 7 बजे करेंगे। डॉट 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 डॉट। क्यों भैया, क्वेश्चन मार्क? बिल्कुल सही कह रहा है गोमुख, करेक्ट। नहीं नहीं, नाश्ते का करेक्ट टाइम 8 बजे है। अब भैया टाइम वाइम छोड़िए, अब नाश्ता कीजिए, ठंडा हो रहा है। ऐसे काहे के पराठे हैं? क्वेश्चन मार्क। गेस कीजिए, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाए हैं। जब पता चलेगा कि गोभी के पराठे हैं, तो इनका ये फुटबॉल की तरह फूला हुआ मुंह सुकड़कर टेबल टेनिस की बॉल की तरह हो जाएगा। अरे गोभी के पराठे! एक्सक्लेमेशन मार्क! माय फेवरेट! डॉट 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 डॉट। हो गई है टेंशन टाइट, गोभी के पराठे विद बटर वाइन। मजा आ गया दीदी। क्या जबरदस्त बने। डॉट 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 डॉट। माँ की याद आ गई। फुल स्टॉप। आप गोभी के पराठे खा रहे हैं? हाँ, क्यों? क्वेश्चन मार्क। अरे तुम भी खाओ ना। डॉट 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 डॉट। देखा भाभी, मैंने आपसे कहा था ना आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे गोमुख भैया को गोभी के पराठे बहुत पसंद है, देखिए कैसे खा रहे हैं, मक्खन लगा लगा के डबल। हाँ मैना दीदी, आप सही थी, मयूरी ही गलत थी। पता नहीं मयूरी को क्यों लगा था कि कभी मयूरी की उन्होंने कहा था कि उन्हें गोभी के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं। याद आया। डॉट 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 डॉट। मैंने जब पहली बार मयूरी के हाथ के बेस्वाद गोभी के पराठे खाए थे, तो मैंने उससे झूठ बोला था कि मुझे गोभी के पराठे पसंद नहीं है। फुल स्टॉप। कुछ याद आ गया क्या? अरे भाभी,
आप क्यों खड़ी हैं? आप भी बैठकर खाइए ना। नहीं, मयूरी अभी नहीं खाएगी, आप इन्हें खिलाइए। मयूरी कोयल दीदी के साथ बाद में नाश्ता करेगी। कोयल दीदी जब मंदिर से वापस आ जाएगी तब। हरिओम हरिओम। गुस्सा मयूरी के सर पर चढ़ गया है, इसलिए वो तांडव कर रही है। डॉट 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 डॉट। मयूरी को नॉर्मल करने के लिए कोमल डांस स्टेप्स का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, फुल स्टॉप। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। फुल स्टॉप। तो ये मेहंदी का असर है जो तुम इतना लचकीला डांस कर रहे हो। बोलो, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप बैठे क्यों हो? बोलो, बोलो ना, बोलो, बोलो। बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम और ये नहीं, ये बोलो, मयूरी के सामने कोमल डांस क्यों कर रहे थे? तुमको मनाने के लिए। डॉट 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 डॉट। मयूरी, मैं मानता हूँ कि तुमसे झूठ बोलकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुमसे झूठ बोला कि मुझे गोभी के पराठे पसंद नहीं है। फुल स्टॉप। लेकिन मयूरी, इसके पीछे मेरा प्यार छुपा था। डॉट 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 डॉट। बीवी के हाथ के गोभी के पराठे नहीं खाकर अपने बहन के हाथ के बनाए हुए गोभी के पराठों की तारीफ करना कहाँ का प्यार है? प्यार है मयूरी। जब तुम नई नई शादी करके चिड़ियाघर में आई थी तो तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आता था। फुल स्टॉप। सच मयूरी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जिस दिन तुम खाना बनाती थी उस दिन मैं, घोटक भैया, बाबूजी, कपी, हम सब आधा पेट खाना खाते थे। हाफ स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप। और एक दिन जब तुमने अपने हाथ के बने बेस्वाद गोभी के पराठे मुझे खिलाए, डॉट 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 डॉट, तो मैं उनकी बुराई करके तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था मयूरी। फुल स्टॉप। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया कि मुझे गोभी के पराठे पसंद नहीं है। ये मेरा प्यार था मयूरी। फुल स्टॉप। लेकिन मयूरी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई।
उसके बाद मैंने कभी तुम्हारे हाथ के गोभी के पराठे नहीं चखे। मुझे पूरी उम्मीद है अब तुमने अच्छे गोभी के पराठे बनाना सीख लिए होंगे। मैंने झूठ बोला, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा दिल ना दुखे। फुल स्टॉप। प्लीज मुझे माफ कर दो मयूरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना प्यार करते हो मयूरी से? जितना तुम सोचती हो ना, उससे भी ज्यादा। एक बार और जुगलबंदी हो जाए? नहीं नहीं, बस फुल स्टॉप। अरे मयूरी, स्कूल का टाइम हो रहा है, लेट हो जाऊंगा तो प्रिंसिपल साहब बहुत डांटेंगे। डॉट 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 डॉट। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक बात प्रॉमिस करो, जब फ्री हो जाओगे तब मयूरी को ये कोमल डांस जरूर सिखाओगे। पक्का? प्रॉमिस? एक प्रॉमिस तुम भी करो मयूरी, तुम कभी रोओगी नहीं। प्रॉमिस। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, मोर की तरह नाचती हो मयूरी, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। जाओगे कि मयूरी फिर से नचाएगी? नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, बस तैयार होके स्कूल के लिए निकलता हूँ। डॉट 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 डॉट। सारी गलती मैना दीदी की है, सब उन्हीं के वजह से हो रहा है। दीदी को बताना पड़ेगा। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? कोई नई बात नहीं है, उसकी हरकतें तो पहले से ऐसी है। अच्छा चल, मैं बाद में सोच कर बताता हूँ क्या करना है उसका। हाँ हाँ चल। क्या हुआ भैया? क्वेश्चन मत, किसकी हरकतों के बारे में बात कर रहे हो? डॉट 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 डॉट। अरे वो है ना, तू जानता ना तुलाराम विष्णु को? तुलाराम विष्णु? तुलाराम विष्णु कबाड़ी। ओह हाँ हाँ, पर भैया आप उसका पूरा नाम क्यों ले रहे हो? अरे हम तो उसको शॉर्ट में टीवी बोलते हैं ना, तुलाराम विष्णु टीवी। बिल्कुल ठीक कह रहे गोमुख, तू उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ उसकी बात कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ क्या उसको? क्वेश्चन मार्क। अरे टीवी बहुत बिगड़ गया है, सब तंग है उससे। तंग क्यों है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि घर में वो शोर करता रहता है, एक बार टीवी शुरू होता है तो बंद ही नहीं होता, घर वाले सब परेशान। भैया टीवी तो शुरू से ही बिगड़ा हुआ है। डॉट 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 डॉट। वो घर में रखने लायक ही नहीं। भैया टीवी कभी नहीं सुधरने वाला। फुल स्टॉप। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गोमुख, शर्मा जी ने एक बार गुस्से में आके टीवी को बालकनी से नीचे पटक दिया था, उस दिन से तो वो ठीक हो गया था। भैया पटक तो हम भी दें उसको छत से। डॉट डॉट पटक डॉट डॉट, लेकिन वो हाथ में आए तब ना, हाथ में ही नहीं आता। फुल स्टॉप। अरे गोमुख, हम कहाँ उस टीवी के चक्कर में फंस गए। तू तैयार है ना? हाँ एकदम। तो एक काम कर, मुझे स्टेशन छोड़ते हुए चल। हाँ, मैं बैग और कैप लेकर आता हूँ, तू स्कूटर निकाल। ठीक है भैया, हरिओम। हाँ हरिओम। गोमुख भाई तो कह रहे थे उनके हाथ में टीवी आती नहीं है, हमारे हाथ में तो आ गई। इसका मतलब हमारे हाथ गोमुख भैया के हाथों से लंबे हैं। अब हम तुम्हें सुधार देंगे, घर वाले बहुत परेशान हो गए तुमसे। ए मेढक, ए मेढक। चल गोमुख। टीवी, हमारा टीवी। इसने मुझे मार। ये क्या किया तूने? अबे कपी, तू टीवी क्यों फेंका? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया मेरी टेंशन टाइट कर रहे हो, बल्कि टीवी मैंने नहीं किसी और ने फेंका है। आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी नीचे आता हूँ।
अब मयूरी कुकरी को कैसे देखेगी? भैया टीवी मेढक ने फेंका था, पूछ लीजिए इससे। अब टीवी सुधर गया भैया। अबे मेंढक प्रसाद, तूने छत से टीवी फेंक दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने, क्यों? हमने नुकसान नहीं भैया, फायदा किया है। अब टीवी भी सुधर जाएगा और घर वाले परेशान भी नहीं होंगे। ये क्या बकवास कर रहा है तू? क्वेश्चन मार्क। कोटक भैया, अभी आप ही तो कह रहे थे कि टीवी से घर वाले परेशान हैं। उसे एक बार बालकनी से पटक दिया तो वो सुधर गया था। अबे हम तुलाराम विष्णु की बात कर रहे थे, हमारा दोस्त जिसे हम शॉर्ट में टीवी बुलाते हैं, और तूने समझा कि हम घर के टीवी के बारे में बोल रहे हैं? बेवकूफ कहीं का। भैया बाबूजी को पता चला कि टीवी टूट गया है, डॉट 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 डॉट, तो वो हम दोनों को छत से नीचे फेंक देंगे, डॉट 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 डॉट। भैया भैया को टीवी टूटने का सदमा लग गया है। अबे सदमा नहीं लगा है, लॉटरी लगी है, लॉटरी नए टीवी की। क्या नया टीवी? गोमुख, जब बाबूजी ने 6 महीने पहले ये टीवी लिया था ना, तब एक्स्ट्रा पैसे देकर ब्रेकेबल वारंटी ली थी। तो वारंटी के हिसाब से अगर ये टीवी किसी भी हालत में, किसी भी हादसे से अगर टूट जाता है, तो कंपनी फ्री में हमें नया टीवी देगी। क्या क्या बात कर रहे हो भैया? भैया ये तो मेढक ने अपना फायदा करवा दिया। आप नया टीवी लाओगे भैया, कुछ दिन बाद हम फिर उसे छत से फेंक देंगे। आप फिर एक नया टीवी फ्री में लाना भैया, और फायदा होगा। अबे बेवकूफ, ये वारंटी सिर्फ एक बार के लिए है। कपी, एक काम कर, तू एक बड़ा सा थैला लेकर आ और ये टीवी उसमें डालकर दे दे मुझे। अच्छा ओके। चलो बच गए, डॉट 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 डॉट। वो मैंने सोचा आज तुलसी विवाह की पूजा के लिए मैं माँ की ये साड़ी और गहने पहनूं। पता नहीं समझती क्या अपने आप को। तो मैं अच्छी भाभी हूँ इसीलिए, वरना बुरी भाभी होती ना तो अब तक उसको डांट कर अपने ससुराल भेज देती। दीदी दीदी पता है दीदी दीदी मयूरी की दीदी क्या सोच रही है? अरे तुम कब आई? मयूरी तो अभी आई, लेकिन मयूरी की दीदी क्या कर रही है? देख नहीं रहा है मयूरी, रोटी पका रही हूँ और दाल गलने का इंतजार कर रही हूँ। दीदी इस तरह ना तो रोटी मिलेगी और ना दाल गलेगी। क्यों? क्योंकि दीदी बिना आटे के रोटी नहीं बेलती और बिना आग के दाल नहीं गलती। गड़बड़ हो रही है। दीदी कहाँ खोई हुई हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। घबराओ मत दीदी, बता ही दो, क्योंकि मयूरी का भी वही हाल है। सुबह से मयूरी बिना म्यूजिक के दुनिया भर के स्टेप्स किए जा रही है। क्या क्या समझती है अपने आप को? दीदी मयूरी अपने आप को मयूरी समझती है। मैं मैना की बात कर रही हूँ, मैना की। और तुम क्यों परेशान हो? दीदी मयूरी का भी मैना ने छीना है चैना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रही है। कोई जानबूझकर भी तो ऐसा नहीं करता है ना दीदी। मयूरी, मैं भी जानती हूँ वो जानबूझ के नहीं कर रही है, लेकिन उसकी वजह से हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है ना। बात आपकी सही है, पर हम क्या कर सकते हैं दीदी? मैंने ये सोचा है कि मैना को
प्यार से समझाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो खुद ही इस घर से चली जाए, उसको बुरा भी ना लगे। लेकिन प्लान क्या है दीदी? दीदी सही लग रहा है मौका, मार देना चाहिए चौका। तू शुरू हो जा, ठीक है? नहीं दीदी नहीं, मयूरी सही कह रही है, तुमको जाना पड़ेगा दीदी। नहीं मयूरी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। दीदी तुम भी ना डर रही हो, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। मयूरी कह रही है ना दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ दीदी जाओ। नहीं मयूरी, मैं नहीं जा सकती। नहीं दीदी तुम्हें जाना पड़ेगा, मयूरी कह रही है तुम्हें जाना पड़ेगा। भाभी किस बात की बहस चल रही है? दीदी दीदी को जाना पड़ेगा बस। हाँ? अरे मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, तुम जा अपना काम करो। नहीं दीदी तुम्हें जाना पड़ेगा। भाभी आप आइए, बैठ कर बात करते हैं। आइए ना, तुम भी ना, छोड़ो ना, छोटी सी बात है। अब बताइए क्या बात है? बात दरअसल यूं है कि मयूरी की दीदी के मायके वाले चाहते हैं कि दीदी उनके साथ जाकर 10 दिनों के लिए रहे, पर दीदी है कि जाना ही नहीं चाहती है, उन्हें उनकी बहुत याद आ रही है। क्यों भाभी, जाइए ना, इसमें परेशानी क्या है? मैं ना, बात अगर 1-2 दिन की होती ना तो समझ में आती है, 10 दिन के लिए अब इतने दिन मायके रहूंगी ना तो आस-पास वाले कितनी सारी बातें बनाएंगे, पता है? बातें? कैसी बातें? यही कि पति से झगड़ा करके आई है, इसीलिए मायके में इतने दिन रह रही है। भाभी लोग ऐसी बातें बनाते हैं? हाँ, क्योंकि इन लोगों को दूसरे कोई काम ही नहीं होते, बस दूसरों को बदनाम करने का मौका चाहिए उन्हें। दीदी बात तो आपकी सही है, फिर ऐसा होता तो है, पर जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। मयूरी मैं मानती हूँ कि जरूरी नहीं है कि मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन इसके अलावा और भी तो कारण है मयूरी। हाँ कैसे कारण भाभी? मैं ना, पति और ससुराल वालों को भी बुरा लग सकता है कि उनकी बहू मायके जाए। दीदी ये बात भी सही है, पर तुम्हारे ससुराल वाले तो ऐसे तो नहीं है ना दीदी। मयूरी मैं मानती हूँ कि अपने यहाँ पे ऐसे नहीं है, बाबूजी बहुत अच्छे हैं, गिल्लू के पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छाई का क्या फायदा उठाएंगे? मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको मौका दूँ ऐसी कोई बात सोचने का। हाँ दीदी ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। और वैसे भी जब मैं ससुराल से दूर होती हूँ ना तो मुझे इनकी, बाबूजी की, तुम सबकी बहुत याद आती है। अब वहाँ जाके मैं दुखी रहूं, इससे अच्छा मैं अपने ससुराल में ना रहूं। ससुराल ससुराल है ना। और गिल्लू की भी याद आती होगी। हो सकता है मेरे ससुराल वालों को भी अच्छा ना लगता हो कि मैं यहाँ रह रही हूँ। आप कहाँ खो गई मैना दीदी? हाँ? भाभी मैं सोच रही थी कि मुझे भी अब अपने ससुराल चले जाना चाहिए। चल पगली, ये क्या हो गया तुझे? हाँ, तुम हमारी बातों से इतना बुरा क्यों मान रही हो? हाँ, देखो तुम्हारे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं और तोता जीजू तो कितने अच्छे हैं। हाँ भाभी बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर भी तो सब अच्छे हैं, बाबूजी अच्छे हैं, भैया अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन आप किसी को सोचने का और बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। ये कितनी अच्छी बात है। और लोगों का क्या है, वो तो कितनी सारी बातें बनाएंगे, है ना? देखा मयूरी, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बहस की वजह से आज मैं ना हमें छोड़ के जा रही है यहाँ अकेला। भाभी अगर आप दोनों को बुरा लग रहा है तो मैं 1-2 दिन बाद चली जाऊंगी। आप दीदी की चिंता मत करो, दीदी का ख्याल रखने के लिए हम सब है ना। तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। ठीक है, तो फिर मैं जाने की तैयारी करती हूँ। मैं ना सुनो तो।
कपे, अरे कपी कहाँ है तू? अरे नया टीवी आ गया है, चल आके इसे अपनी जगह पे लगा दे। अरे वाह, इतना जल्दी नया टीवी भी आ गया। झटपट फटाफट डॉट 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 तुरंत बदल कर ले आए, फुल स्टॉप। अब ये मेंढक के बच्चे, अब ये टीवी नहीं टूटना चाहिए, समझा? जी भैया। जा संभाल के रख दे। संभाल के रखना। हाँ, ये अच्छा हो गया भैया। डॉट 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 डॉट। अरे कपी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कहाँ गया? क्वेश्चन मार्क। पता नहीं, अभी तो यहीं पे था। अरे मैं ना, तू कहाँ जा रही है? भैया मैं घर जा रही हूँ। एक दो दिन रुक जा ना। नहीं भैया, और फिर घर है ही कितनी दूर, आराम से आऊंगी बाद में। इसका कहना भी ठीक है, इसकी अपनी घर गृहस्थी है। चल मैं तुझे छोड़कर आता हूँ। डॉट 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 डॉट। आते रहना। हाँ, नागिन। मैना जा रही है, तुम डांस नहीं करोगी? दुखी डांस जा रही है। हाँ, दुखी डांस। मुझे गले नहीं लगाएगी बेटा। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी हरिओम। हरिओम 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 बाबूजी। हरिओम हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम बाबूजी। बाबूजी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं यहाँ रह रही हूँ और आप नहीं हैं। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी बेटा। गजर गिल्लू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। बाबूजी वो दिखाई नहीं दे सकते। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्यों दिखाई नहीं दे सकते? उन्हें मिस्टर इंडिया का फार्मूला मिल गया क्या? नहीं बाबूजी, वो दोनों बाहर खेलने गए। हरिओम हरिओम। बाबूजी आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी बिटिया मैना आई हुई है चिड़ियाघर में, तो मुझसे रहा नहीं गया बेटा। शादी वाले घर में मेरा मन ही नहीं लगा। बस मैं तो आज सुबह की बस पकड़ के सीधा यहाँ चला आया। बहुत अच्छा किया। मैंने तो कपी को फोन करके बता भी दिया था कि मैं बस से आ रहा हूँ, लेकिन वो बंदर मुझे लेने बस स्टैंड पहुंचा ही नहीं। है कहाँ वो? उत्तरी, बाबूजी को मैं लेने नहीं पहुंचा बस स्टैंड। आज बजाएंगे बाबूजी मेरा बैंड। निकल ले कपी, निकल ले। बाबूजी वो रहे कपी भैया। इधर आ बेटा, इधर आ। हरिओम। अबे बंदर, आज कौन सी टेंशन टाइट हो गई थी जो बाबूजी को लेने बस स्टैंड भी नहीं आया? बाबूजी वो थोड़ा जरूरी काम में फंस गया था ना, इसलिए नहीं आ पाया ना। बाबूजी कपी भैया झूठ बोल रहे, वो मेमना दीदी से मिलने गए थे। हरिओम हरिओम। बाबूजी बेटा बेटा देखो, प्यार करना जरूरी है, मगर बुद्धे बात का ध्यान रखना उससे ज्यादा जरूरी है। गलती होगी बाबूजी, आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा बाबूजी, जाने से पहले आपसे मिल लिया, अब मैं चलती हूँ। क्या चलती हूँ बेटा? तू कहीं नहीं जा रही? हाँ, अभी कुछ दिन यहीं रहेगी। नहीं बाबूजी, अब मेरा और यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो भी क्या सोचेंगे ना। कौन क्या सोचेंगे बेटा? बाबूजी तोताराम। बेटा बल्कि तू यहाँ रहेगी तो वो तो चिंता मुक्त रहेंगे। बाबूजी सच? हाँ। मुझे पता था बाबूजी, मेरे तोताराम ऐसे नहीं है। हाँ कैसे नहीं है बेटा? बाबूजी, जो
दुखी हो जाए ये सुनकर कि पत्नी मायके में रह रही है, जो ये सोचे कि मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे अगर पत्नी मायके में जाके रहे तो। अरे मैना छोड़ो ना, बाबूजी अभी अभी आए हैं, चाय वगैरह पूछो। आइए बाबूजी, चाय पीते हैं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ बाबूजी। एक मिनट बेटा, बात तो पूरी होने दे। हाँ बेटा, क्या कह रही थी तू? तू मायके में रहेगी तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, क्या बोल रही थी बेटा? बाबूजी वही बातें बनाते हैं ना कि अगर बेटी मायके में रह रही है तो जरूर पति से लड़के आई होगी, वही बातें। हरिओम हरिओम। बेटा, ये पाठ तुझे किसने पढ़ाया है? बाबूजी कोयल भाभी ने। कोयल? क्या कह रही है ये? अरे बाबूजी, कोयल को क्या पता कि मोहल्ले वाले क्या बात करते हैं। ये है ना, आजकल सास बहू वाले सीरियल बहुत देखती है। शायद इसलिए राय दे दी होगी। हाँ हाँ बाबूजी, एक सीरियल में ना ऐसी ही सारी बातें हो रही थी। बेटा, बेटा तुम औरतें और ये टीवी सीरियल, ये सास बहू वाले सीरियल देखना बंद करो बेटा। कुछ सीखना ही है तो इन सीरियल से अच्छी बातें सीखो, बुरी नहीं। करेक्ट। और बेटा मैं ना, जिसकी ससुराल वाले इस बात से नाराज हो कि उनकी बहू मायके क्यों गई है, वो ससुराल वाले कहलाने लायक नहीं है। और जहां तक लोगों की बात है बेटा, तो अपन भले तो जग भला। समझ में आई या बोर्ड पे लिख के समझाऊं बेटा? नहीं बाबूजी, बस गले लगा लीजिए। अरे मैं पानी लेकर आता हूँ। हरिओम हरिओम। बेटा ये क्या है? ये लाल हाथ लिए क्यों घूम रहा है? कहीं तूने भी पप्पी भाई साहब की तरह हाउस हस्बैंड बन के रहने का इरादा तो नहीं कर लिया? अरे बाबूजी, ये सारी करामात इस मेंढक प्रसाद की है। हरिओम। बेटा तभी मैं कहूँ, ऐसा कैसे हो गया कि 3 दिन हो गए इस गधे मेंढक ने कोई हरकत ही नहीं की? कोयल, बेटा हाथ दिखा। ये तेरी मेहंदी तो बिल्कुल भी नहीं रची बेटा, एकदम फीकी है। वो इनसे पूछे बाबूजी, दरअसल ये मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मेरी मेहंदी नहीं रची। हरिओम हरिओम। बताइए आप। अरे ऐसी बात नहीं है कोयल, क्या मेहंदी रचेगी तो ही प्यार है? अरे कमाल है इसका भी। बेटा 3 दिन से चिड़ियाघर की ये बातें नहीं सुनने को मिल रही थी, मजा ही नहीं आ रहा था। तभी कहते हैं ना, अपना घर होता है, और फिर हमारा तो चिड़ियाघर है। कोयल ने आज इतनी तो बात नहीं की है मुझसे, फिर ये सरदर्द क्यों हो रहा है? भैया जरा उठना, हम चद्दर बिछा दे। भैया चद्दर बिछ गई, बैठ जाइए। अच्छा। अबे अबे बता नहीं सकता था, तखत हटा दिया है। क्या हो भैया? अरे कुछ नहीं, हाथ में दर्द हो रहा है। भैया थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे सर में दर्द हो रहा है। डॉट 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 डॉट। अरे जब मेंढक प्रसाद पास हो तो समझ लो कि कहीं का दर्द कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। अरे इसके चक्कर में मैं जमीन पे गिर गया और हाथ में मोच आ गई। भैया आप बैठिए, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। और गोमुख भैया, आप भैया का सर दबाइए। अरे मैं कैसे? भैया मेहंदी रच चुकी है, अब बहाने मत कीजिए, चलिए।
मैना, तेरा चिड़ियाघर में आना जैसे हावड़ा का प्लेटफॉर्म पर सही वक्त पर आना। सारी फिक्र खत्म। करेक्ट। भैया मेरी तारीफ करना बंद कीजिए। मैं देख रही हूँ कि मैं जब से आई हूँ तब से दोनों भाभियां कुछ परेशान सी लग रही हैं। आखिर बात क्या है? मैना, अगर तुम ये कहती कि हम दोनों परेशान लग रहे हैं तो हम मान लेते। हाँ। डॉट 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 डॉट। लेकिन कोयल भाभी और मयूरी परेशान। अरे परेशान होना पतियों का काम होता है, पत्नियों का नहीं। हाँ। फुल स्टॉप। पूछो तोता जीजा जी से। डॉट 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 डॉट। भैया ऐसी बात नहीं है। मेरी दोनों भाभियां बहुत अच्छी हैं और वो कभी किसी को परेशान नहीं कर सकती। हाँ, अब नहीं कर सकती। ये क्या है कि दोनों बच्चों और घर काम में इतनी बिजी हो गई हैं कि परेशान करने का वक्त ही नहीं मिलता उन्हें। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, बच्चों की पढ़ाई, रात का खाना, बाबूजी का ख्याल, इन सब कामों में उनको वक्त ही नहीं मिलता हमें परेशान करने का। लाइफ में बिजी हो गई है दोनों। करेक्ट। इससे बाकियों का फायदा है और हमारा नुकसान। फुल स्टॉप। आपका नुकसान कैसे? अरे प्यार मोहब्बत की बातें करने का टाइम ही नहीं है मयूरी के पास। फुल स्टॉप। कोई नई बात नहीं है गोमुख, कोयल का भी यही हाल है। घर के कामों से उसका शेड्यूल एकदम टाइट चल रहा है। पहले कितनी मस्ती होती थी घर में, इतना मजा आता था, लेकिन उम्र और जिम्मेदारी इन सारी चीजों को खत्म कर देती है धीरे धीरे। शायद इसी बात की वजह से भाभियां भी परेशान हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा तूफानी करना होगा जिससे घर में कुछ मस्ती हो जाए। ये कहाँ चली गई अचानक? क्वेश्चन मार्क। कोई काम याद आया होगा उसे। तू भी बस अभी सर दबाना बंद कर वरना तेरे हाथ की मेहंदी मेरे सर पे आ जाएगी। भैया कुछ ही तो बाल बच्चे हैं, वो भी उखाड़ देगा क्या? बहुत थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। जम के सोऊंगा आज। हरिओम 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 हरिओम। चल अब हम भी सोते। मच्छर सो जाओ। आज जब तक होमवर्क नहीं होगा ना सोने नहीं दूंगी। लेक ठीक है, मैं अच्छे से लिखूंगा। गुड नाइट कोयल, गुड नाइट गिल्लू। गुड नाइट। ये क्या है? आते ही लेट गए आप। उठिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। उठिए। कोयल बहुत थक गया हूँ और बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना। अरे मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप है क्या? आते ही लेट गए। बहुत हो गया, उठिए। अरे कोयल, कोयल मुझे नींद आ रही है, कल बात करेंगे आराम से। उठिए, लेकिन मुझे बात करनी। उठिए ना, उठिए। कल बात करेंगे ना। भैया भैया जरा उठिए। मैं ना, तुम सब ठीक तो है? अरे भैया घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको और भाभी को बाहर बुलाने आई हूँ। आप जल्दी से आंगन में आ जाइए। हाँ हाँ आ जाएंगे, लेकिन बात क्या है? सरप्राइज। अच्छा ठीक है, आते हैं। जा। गिलू, आज तुम्हारी पढ़ाई से छुट्टी। चलो मेरे साथ। सच्ची? पढ़ाई की छुट्टी? मेरी बातों में नशा है। नशा? क्या मतलब? मतलब कि जब मैं आपसे बात करती हूँ आपको नींद आती है। देखो कोयल, आज मैं बहुत थक गया था इसलिए नींद आ रही थी। तो मैना के आने के बाद नींद कहाँ भाग गई? एक मिनट कोयल, तुम बिना बात के मेरा चालान काट रही हो। अरे ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, ऐसी बात है। आप मुझसे प्यार नहीं करते और इसका सबूत ये मेहंदी है जो चीख चीख कर कह रही है आप मुझसे प्यार नहीं करते। साजन बदल गया है। ये मेहंदी की बच्ची, क्यों चीख रही है तू? हाँ, एक तो खुद रची नहीं और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। एक, अगर तू चीख चीख के कोयल से कह सकती है कि मैं कोयल से प्यार नहीं करता, तो मैं भी चीख चीख के कह रहा हूँ कि मैं कोयल से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी हावड़ा से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। समझी? देखा कोयल, मैंने इससे चीख चीख के कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब अगर ये दोबारा ऐसा करे ना तो बताना मुझे, फिर से डांट दूंगा इसे। देखो कोयल, मैंने ना इतने प्यार से हमें इनवाइट किया है, चलते हैं ना? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कल करते हैं ना? अच्छा देखो, कल तुम्हारे साथ इस बर्थ पे मेरा रिजर्वेशन कंफर्म। ढेर सारी बात करेंगे। हाँ, अभी चलते हैं। मैना, मैना। मैया चले गए।
मुझे इनसे गिल्लू के बर्थडे के बारे में जरूरी बात करनी थी, लेकिन इनके लिए मैं ना जरूरी है। मैं नहीं। मीना मीना मीना। बेटा ये सब क्या है? और इतनी रात को हम सबको बुला के ये मैना खुद कहाँ गायब हो गई? पता नहीं बाबूजी, कह रही थी कोई सरप्राइज है। डॉट 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 डॉट। दीदी 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 दीदी, थाली पीटना बंद कीजिए। पहले ये बताइए कि इतनी रात को टेंशन टाइट करने के लिए क्यों बुलाया है? बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बैठिए। क्या क्या करता है? चलो चलो चलो। बेटा तुझे क्या चिड़ियाघर का कलेक्टर लगा दिया किसी ने, जो तू वहां चढ़ के बैठ गया? बाबूजी, दीदी ने कहा है कि सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, तो ये तख्त हमारी जगह है। बात तो तेरी सही है बेटा, पर फिलहाल तू यहाँ आके बैठ जा बेटा। चल, अरे जल्दी बैठ, सुबह हो जाएगी। चलना जल्दी। मैना दीदी प्लीज बताइए ना, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये सब अंताक्षरी। हॉलीडे स्पेशल ऑफ सीजन में क्या कर रही है भाई? नहीं, मेरा मतलब है हम लोग ऐसे अंताक्षरी रात में आराम से छुट्टियों में खेलते हैं ना। तो फिर आज कैसे? भैया बात तो आपकी सही है, लेकिन बात ये है कि हम सब अपनी जिंदगी में इतने बिजी और परेशान हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताया जाए, इसीलिए अंताक्षरी का आयोजन। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। देखा बच्चों, कितनी समझदार है मेरी मैना। बाबूजी बहन किसकी है? क्वेश्चन मार्क। तो शुरू कीजिए अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। हरिओम हरिओम। हरिओम म। अब भाई म से आते हैं मुकेश जी, और मुकेश जी के सबसे बड़े फैन हैं बाऊजी, तो म से बाऊजी शुरू करेंगे।